हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के। शुरू से हम लोग बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटिस्टा कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग किंगडम फंजाई देखेंगे। तो ये वीडियो नंबर 3 है। कौन सा वीडियो नंबर है? वीडियो नंबर 3 है। तो किंगडम फंजाई, किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर। किंगडम फंजाई को फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, अभी हम लोग देख लेंगे। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं कौन? फंजाई। और क्या होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर कौन होते हैं? तो आप लोग यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि डिकम्पोजर जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। BACTERIA, बैक्टीरिया एंड फंजाई। कौन से होते हैं? फंजाई। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होते हैं? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मीन्स जो सड़े गले चीज़ों को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो ये देखिए, इसके फंजाई के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, महत्वपूर्ण फीचर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दे हैव यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, दे बॉडी मेड अप ऑफ न्यूमरस फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये पता होना चाहिए कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो हाइफी की बनी होती है। हाइफी क्या होती है? हाइफी जो होती है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लीजिए बेलनाकार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे धागे की नुमा होती है। और यही हाइफी जो होती है जाल बना लेती है, ऐसे ऐसे जाल बना लेती है, फिर इसी को माइसीलियम कहते हैं। तो अभी आगे लिखा होगा, ए हाइफी में बी डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय पार्टीशन कॉल्ड सेप्टा। हाइफी हैज मेनी न्यूक्लियाई। हाइफी में एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, उसको सिनोसिटिक कहते हैं। सिनोसिटिक सेप्टा इसमें पाई जाती है। ईस्ट हाउएवर इज सिंगल सेल। अब ये देखिए, यही आपको याद करना है कि एग्जाम्पल याद कर लीजिए जो यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स एक सेल से मिलकर बने होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट। ऐसी फंजाई जो ईस्ट क्या होती है? फंजाई होती है। और ये क्या होती है? ये यूनिसेलुलर फंजाई होती है। एकदम रटा होना चाहिए। वैसे फंजाई तो मल्टी सेलुलर होती है, बट जो ईस्ट होती है ये क्या होती है? ये यूनिसेलुलर होती है। तो ये एकदम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, कौन सी फंजाई जो यूनिसेलुलर होती है? तो ईस्ट। ये ग्रुप ऑफ हाइफी फार्मिंग ए नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम। ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइसीलियम बॉडी किसकी होती है? तो फंजाई की। माइसीलियम दिया रहता है या फिर मायोसिटोज दे रहा है, ये दोनों एक ही, इसका मीन्स फंगस ही होता है। नेक्स्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये समझिए कि ये पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया ये बता नहीं सकते, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये नोट डाउन कर लीजिए, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। कभी कभी ऑप्शन में ओनली काइटिन दिया रहता है, या फिर मान लीजिए ऐसे ए दे दिया, बी दे दिया, सी और डी ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन। अब इसमें ए काइटिन दे दिया, फिर बी पॉलीसेकेराइड दे दिया, फिर सी जो बोथ दे दिया, और फिर डी जो दिया और नन दे दिया। मतलब इसमें से कोई नहीं सही है। तो आप कौन सा लगाएंगे? काइटिन लगाएंगे कि पॉलीसेकेराइड लगाएंगे? दोनों लगाएंगे। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ, जो दोनों सही रहेगा। तो आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए कि जो काइटिन की, जो फंजाई की सलवाल होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड दोनों की बनी होती है। नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक। अभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फंजाई क्या होते हैं? तो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स क्या होते हैं? मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं। दे लैक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फंजाई में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ये क्या होता है? लैक होता है। लैक मीन्स अब्सेंट होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल फंजाई में होता है कि नहीं? तो नहीं होता है, एकदम रट लीजिए। लैक ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। नेक्स्ट, सम फंजाई लाइक पक्सिनिया आर पैरासाइट व्हाइल अदर राइजोपस आर सैप्रोट्रॉफिक। तो ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्सिनिया फंजाई जो है ये क्या होती है? सैप्रोट्रॉफिक होती है। पैरासाइट तो पैरासाइट होती है। पैरासाइट मीन्स क्या होता है? जो लिविंग एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसी पे अपना जीवन यापन करे तो उसको पैरासाइट कहते हैं। तो पक्सिनिया जो है फंजाई ये पैरासाइट होते हैं। और जैसे अदर जो राइजोपस है ये सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। सैप्रोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? सैप्रोट्रॉफिक मीन्स होता है जो ये जैसे डेड मैटर जो होता है, डेड मैटर जो होता है, जैसे मान लीजिए सब्सटेंस, उस पर ये डिपेंड करें। जैसे डिकम्पोजर्स होते हैं, सड़े गले चीज़ों पे अपना जीवन यापन करें।
ये देखिए सेप्रोट्रॉफिक एंड फीड ऑन, ये देख लीजिए आगे लिखा है, खाते हैं फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोंट, और ये जो फंजाई होते हैं ये जिंदा रहने के लिए सिम्बायोंट एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बायोंट का मतलब होता है दूसरे पे डिपेंड करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे ये एसोसिएट किससे जुड़ता है, अगर एल्गी के साथ जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे आप लोग लिख लीजिए तो आप एकदम क्लियर रहेगा। एल्गी प्लस फंजाई, फंजाई जो है वो एल्गी के साथ अगर जुड़ गया तो क्या बना लेगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो लाइकेन, LICHENE, लाइकेन बनाएगा। ये एकदम रट लीजिए। और नेक्स्ट देख लीजिए, अगर फंजाई विथ किसके साथ, रूट ऑफ हायर प्लांट, ऐसे लिख लीजिए रूट ऑफ हायर प्लांट प्लस फंजाई इसके साथ रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ जुड़ गया तो क्या बनाएगा, तो बराबर लिख लीजिए माइकोराइजा। ये देख लीजिए यहाँ पे बराबर करके MYCORRHIZA माइकोराइजा बनाता है, क्योंकि रूट ऑफ हायर प्लांट से मिनरल न्यूट्रिशन मिल जाता है और फंजाई क्या करता है, ये अपना भोजन बना देता है, तो दोनों अपना जीवन यापन चलता रहता है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन बोथ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है किस टाइप का होता है, तो इसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होता है। ये क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए ये भी। अब देख लीजिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई जो करते हैं वो कौन कौन से मेथड से करते हैं, तो एकदम ये भी रटा होना चाहिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है ये असेक्सुअल मेथड होता है, और असेक्सुअली स्पोर कॉल्ड कोनिडिया। अब ये एकदम ये रटा होना चाहिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर के द्वारा होता है, किसके द्वारा, स्पोर के द्वारा। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन हैं, तो SCZ आप लोग याद कर लीजिए, SCZ ऐसे लिख लीजिए, SCZ। यस से क्या होता है, स्पोरेंजियो स्पोर हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, कोनिडिया देख लीजिए दिया गया है, और जेड से जू स्पोर। तो ये तीनों एग्जाम्पल एकदम रटा होना चाहिए कि असेक्सुअली जो होता है रिप्रोडक्शन वो स्पोर के थ्रू होता है। तो यहीं पे सेकंड भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब असेक्सुअली पूछा जाता है कि असेक्सुअली किसके द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा, और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कोनिडिया में होगा, या स्पोरेंजियोस्पोर या जियोस्पोर। अब सेक्सुअली बाई ऊस्पोर, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिए, ऐसे लिख लीजिए सेक्सुअली करके ABO लिख लीजिए, ABO। ए से मीन्स क्या होगा, ए से मीन्स होगा एस्को स्पोर, और बी का मीन्स बेसिडियो स्पोर, और ओ का मीन्स क्या होगा, ओ स्पोर। तो ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इट इन्वॉल्व 3 स्टेप। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं फंजाई में। वैसे फंजाई में तो और कहीं भी देगा तो आप ये तीनों एकदम रटा होना चाहिए कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, जैसे प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, फिर मियोसिस इन जाइगोट। ये तीनों एकदम रट लीजिए कि ये भी होता है। और एक क्वेश्चन यहीं और आप रट लीजिए, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ओ स्पोर, जैसे ये दिया नहीं है, ये देखिए ये वाला जैसे ओ स्पोर, तो यहीं लिख लीजिए आप OOSPORE। अगर ओ स्पोर रहेगा तो ये क्या होता है, ये जाइगोट होता है। क्या होता है, ZYGOTE, ये जाइगोट होता है। जाइगोट मीन्स 2n, डिप्लॉयड होता है। और अगर यहीं पे उस फेयर पूछता, जैसे OOSPHERE, यहाँ पे ऊ स्फेयर है, जैसे देख लीजिए USP H यहाँ पे आ गया है, ऊ स्फेयर, तो यहाँ पे ये हैप्लॉयड होता है, एग होता है। ये एकदम रट लीजिए, यन होता है, यन मीन्स क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, HAPLOID, हैप्लॉयड होता है, एग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे पूछा था कि वो स्पोर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है, तो ये डिप्लॉयड होता है। ये एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या होती है, तो प्लाज्मोगैमी इसमें फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू मोटाइल, ये देख लीजिए इन्वॉल्व फ्यूजन बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट। मतलब मोटाइल मीन्स जो मूवमेंट कर सकते हैं, नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे गैमीट, दो गैमीट का मिलना होता है, फ्यूजन मीन्स मिलना होता है, बिटवीन किसके बीच, एक मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट के बीच। समटाइम टू हैप्लॉइड हाइपी कम्स टुगेदर फ्यूज, तो ये प्लाज्मोगैमी हो गया। अब प्लाज्मोगैमी में आप देख लीजिएगा, ये
प्लाज्मोगैमी में N+N जुड़ के 2N डिप्लॉयड बना लेते हैं। अब कैरियोगैमी, कहीं पे कैरियोगैमी आ जाए तो ये समझिए न्यूक्लियस की बात होगा। किसकी बात होगा? न्यूक्लियस की बात होगा। तो इसमें न्यूक्लियस की बात ही होगी। कैरियोगैमी, कैरियोगैमी क्या होती है? कैरियोगैमी जो होती है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ये देख लीजिए, कैरियो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन, N+N इसमें भी मिलकर 2N ही बनाएगा। तो ये सम फंजाई टू हैप्लॉइड सेल समटाइम फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉयड सेल व्हाइल सम, इसका आप 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। फंजाई में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कैरियोगैमी आप किस में देखने को मिलेगा फंजाई में, तो कैरियोगैमी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ये फंजाई की क्लास है। तो ये देख लीजिए, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक फेज आपको देखने को मिलेगी। N+N अकर्स व्हिच लेटर बिकम डिप्लॉयड बना लेता है, सच फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज। तो ये देख लीजिएगा। अब ये दोनों एग्जाम्पल रटा होना चाहिए कि कैरियोगैमी किस में पाई जाती है, किस फंजाई की क्लास में, तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। नेक्स्ट जो सेक्सुअल मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई का, वो है मियोसिस इन जाइगोट। मियोसिस हो जाएगा, जाइगोट तो 2N होता है। अब इसमें जब मियोसिस कर देते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन, तो ये हैप्लॉइड में चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ है मियोसिस इन जाइगोट। फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी इन हुइच रिडक्शन डिवीजन अकर फार्मिंग हैप्लॉइड स्पोर, ये देखिए हैप्लॉइड स्पोर फार्म कर लेती है। जैसे पक्सीनिया को रस्ट काजिंग कहते हैं और पेनिसिलियम में। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, एकदम रटा होना चाहिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि फंजाई की क्या जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। अभी मैंने पिछली ही वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो चलिए क्लास आप फंजाई की देखिए कि क्लास फंजाई में कौन कौन से क्लास आते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज आती है, एस्कोमाइसिटीज आती है, फिर बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये समझिए कि कितने आते हैं, तो 4 आते हैं। डिवीज़न किया गया है वेरियस क्लासेस में, मतलब अलग अलग क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्लास। तो फाइकोमाइसिटीज फर्स्ट पे देख लीजिए और यहीं पे आप राम लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये राइजोपस, आर से राइजोपस हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, एल्बिगो हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा, म्यूकर, आप लोग लिख लीजिए। तो ये तीनों एग्जाम्पल होते हैं फाइकोमाइसिटीज के। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि क्लास फंजाई का एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसी में से पूछता है कि कौन है। तो ये आपको तीनों एकदम रटा होना चाहिए। दे आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट एंड ग्रो एंड डिकेइंग, किसमें, डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस। तो जो फंजाई होते हैं कहाँ पे होते हैं, फंजाई तो कास्मोपोलिशियन होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फंजाई कहाँ पे पाए जाए, कास्मोपोलिशियन। कास्मोपोलिशियन की मीन्स ये सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे सॉइल हो गया, मिट्टी हो गई, एयर हो गया, हवा हो गया, वाटर हो गया, जल, सभी जगह पाए जाते हैं। प्लांट और एनिमल पर भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए तो कास्मोपोलिशियन होते हैं। अभी कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ये देख लीजिए, वुड पे मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पे माइसीलियम, सेप्टेट एंड सिनोसिटिक होती है। तो माइसीलियम जो होती है आसेप्टेट। सेप्टेट का मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीढ़ी बना लीजिए ऐसे, तो ये अगर ये सेप्टा हो गया तो ये तो सेप्टा प्रेजेंट होता है, और आसेप्टेट भी होते हैं, इसमें कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता। तो ये चीज़ की बात कर रहा है। और सिनोसिटिक, ये देख लीजिए, सिनोसिटिक मीन्स क्या होता है, अगर 1 या 2 से अधिक न्यूक्लियस का प्रेजेंट होगा तो ये समझिए कि ये इसी को सिनोसिटिक कहते हैं। तो ये एकदम रटा होना चाहिए। ये टर्म बार बार आपको देखने को मिलते हैं बायोलॉजी में। सिनोसिटिक का मतलब 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए ये सेप्टा हो गया तो ये आसेप्टेट है, यहाँ कोई सेप्टा बना नहीं और इसमें न्यूक्लियस ढेर सारा हो गया, तो ये आसेप्टेट सिनोसिटिक होती है, इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय जूस्पोर, मोटाइल एंड अप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में जूस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल भी होता है, मोटाइल जूस्पोर मोटाइल होता है और प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होती हैं। स्पोर आर प्रोड्यूस इंडोजीनियसली। अब ये जितने भी मेंबर है ना, ये सब फाइकोमाइसिटीज का क्या है,
फाइकोमाइसिटीज का ये सभी कैरेक्टर है। जैसे फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाया जाएगा, एक्वेटिक मीन्स जल में, ग्रो ऑन डिकेइंग में, और वुड पे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे, और माइसेलियम जो फाइकोमाइसिटीज फंजाई है क्लास है, उसकी माइसेलियम जो होती है आसेप्टेट होती है। आसेप्टेट मीन्स ऐसे होती है, कोई सेप्टा नहीं पाया जाता, वो सिनोसिटिक होती है, मीन्स इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। तो ये हो गया। और फाइकोमाइसिटीज क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा, जो मोटाइल होता है, और अप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। और फाइकोमाइसिटीज में स्पोर जो होता है प्रोड्यूस होता है कैसे, एंडोजीनियसली। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका फाइकोमाइसिटीज का आप एकदम एग्जाम्पल रट लीजिए, राइजोपस। राइजोपस का दूसरा नाम भी रट लीजिए, ये भी पूछा ही गया है और पूछा जाने का चांस है। ब्रेड माउल्ड होता है। और एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या होती है, ये भी एल्ब्यूगो को क्या कहते हैं, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो ऐसे आप लिख भी सकते हैं, एल्ब्यूगो ऐसे गोला बना लीजिए, फिर उसके ऊपर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ऐसे लिख लीजिए, PARA, पैरा SITIC, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ऐसे लिखिए ना, पैरासिटिक FUNGI, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड आप तो सरसों जान ही रहे होंगे, MUSTARD, मस्टर्ड। या फिर कभी कभी इसके जगह पे ये भी देता है, चलिए ये भी लिख लीजिए, एल्ब्यूगो को ये ऊपर लिख लीजिए कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। व्हाइट रस्ट एक फंगल डिजीज है, और ये किस में काज करेगा, तो क्रूसीफेरी में क्या आता है, मस्टर्ड ही आती है। तो WHITE, व्हाइट RUST, व्हाइट रस्ट एक फंगल डिजीज है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी लिख लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, CRUSI, क्रूसी FERAE, क्रूसीफेरी। अब ये क्रूसीफेरी मस्टर्ड में क्या करता है, व्हाइट रस्ट काज करता है। कौन काज करता है, तो एल्ब्यूगो एक क्या है, फंगस है जो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। या फिर कभी व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड पूछता है तो वो तो लिख लिए हैं आप। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। क्या देखना है, तो फर्स्ट में क्या हो गया फाइकोमाइसिटीज, नेक्स्ट में एस्कोमाइसिटीज, फिर इसके नेक्स्ट में बेसिडियोमाइसिटीज देखेंगे। तो एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं। कौन सा फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई। अब एस्कोमाइसिटीज में आप अगर लिखना चाहते हैं तो नाइसियम पी लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल सभी इसी में आ जाएंगे, NACYMP, ये तीनों लिख लीजिए। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, अभी आप ये तीनों अभी सभी एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे आप लिख लीजिए, नाइसियम पी, ऐसे आप लिख लीजिए, नाइसियम पी याद होना चाहिए, राम नाइसियम। राम तो फर्स्ट का था क्या, फाइकोमाइसिटीज का, और एस्कोमाइसिटीज का नाइसियम लिख लीजिए। एन से क्या होगा, ए से क्या होगा, सी से क्या होगा, वाई से क्या होगा, एम से क्या होगा, पी से क्या होगा। अभी सभी आपको देखने को मिलेगा। चलिए एस्कोमाइसिटीज के हम लोग कैरेक्टर देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इसको सैक फंजाई कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे पेनिसिलियम, रियली यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट किस फंजाई के किस क्लास का ईस्ट है। ईस्ट जो एग्जाम्पल है वो एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, एकदम रटा होना चाहिए। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फंजाई के किस क्लास में इसको ईस्ट को रखा गया है जो कि यूनिसेलुलर होता है। ये भी रटा होना चाहिए कि यूनिसेलुलर कौन होता है, तो ईस्ट होता है। कौन सा फंजाई, ईस्ट क्या होता है, फंजाई होता है, एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट माइसेलियम इज ब्रांच। एस्कोमाइसिटीज की जो माइसेलियम होती है वो ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है। फाइकोमाइसिटीज में आप देखेंगे कि असेप्टेट होती है, बट यहाँ पे आपको सेप्टा मिलेगा। ईस्ट इज एन एक्सेप्शन इन द दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, ये तो हो गया। दे में हाउएवर फॉर्म शॉर्ट टेम्परेरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड सीडोमाइसिलियम। ये देखिए, अब इसमें जब आएंगे किसमें, एस्कोमाइसिटीज में आप जब आएंगे तो असेक्सुअल स्पोर कॉल्ड कोनिडिया। अब असेक्सुअल स्पोर का इसके पहले हमने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए थे, तो वही है। असेक्सुअल स्पोर्स में किसमें आता है, तो वो कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली ऑन द कोनिडियोफोर, तो ये हो गया। नेक्स्ट सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एस्कोस्पोर प्रोड्यूस एंडोजेनियसली। अगर असेक्सुअल स्पोर जो होता है कोनिडिया में, ये प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनियसली। एक्सोजेनियसली मीन्स बाहरी से, और इसमें एंडोजेनियसली मीन्स अंदर से। नेक्स्ट अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। नाइसियम मीन्स, नाइसियम आप लिख लीजिए और एकदम
उसी से आप एग्जाम्पल लिखते चले जाइए। जैसे NAC एस्परजिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल उसमें दिए गए हैं। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन चलिए और बता देते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं। न्यूरोस्पोरा जो जेनेटिक में यूज किया जाता है तभी तो कहते हैं न्यूरोस्पोरा क्रासा इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, यूज एक्सटेंसिवली, मतलब अधिक यूज किया जाता है। बायोकेमिकल एंड जेनेटिक्स में किसको यूज किया जाता है, तो न्यूरोस्पोरा को। जैसे ड्रोसोफिला को यूज किया जाता है किस में, जेनेटिक्स में, वैसे न्यूरोस्पोरा फंगस को भी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लेविसस ये परप्यूरिया जो होती है प्रोड्यूस होती है इरगट ऑफ राइस से। कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इरगट ऑफ राइस से एंड अदर सीरियल से, अनाज से। व्हिच ईयर कम्स हैव, ये देखिए ईटिंग इन्फेक्टेड सीरियल प्रोड्यूस, ये सब हो गया। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो एस्कोमाइसिटीज में ये मोरल्स और टफल्स होते हैं, ये देख लीजिए मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये एडिबल एस्कोमाइसिटीज, एडिबल मीन्स खाने वाले फंगस होते हैं। कौन, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलिए बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ये तो एकदम रटा होना चाहिए, क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई, क्लब फंजाई इसी को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिडियोमाइसिटीज का दूसरा नाम भी पूछा गया है, तो क्लब फंजाई और ब्रैकेट फंजाई, ये दोनों रट लीजिए। ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं इसी को। तो ये हो गया। अब बेसिडियोमाइसिटीज में एकदम पूरा इसके कैरेक्टर चलिए हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो फंजाई की थर्ड क्लास जो है ये है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। और माइसीलियम जो होती है इसकी भी ब्रांच होती है और सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। और इसमें असेक्सुअल स्पोर जनरली आर नॉट फाउंड, ये भी एकदम रट लीजिए कि असेक्सुअल स्पोर फंजाई की बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होती है, नॉट फाउंड नहीं पाई जाती, रियरली होती है, जनरली कह रहा है। और बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहीं भी हो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्लाज्मोगैमी। अभी जब फंजाई के कैरेक्टर देखे थे तो उसमें प्लाज्मोगैमी देखे थे कि प्लाज्मोगैमी क्या होती है। तो प्लाज्मोगैमी का मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट, जब फ्यूज करते थे तो उसी को तो प्लाज्मोगैमी कहते थे। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल डिफरेंट स्ट्रैंड फॉर्म। तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो बेसिडियोमाइसिटीज का ये क्या है, बेसिडिया आर अरेंज फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प बनाते हैं। ये देखिए कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। तो बेसिडियोस्पोर जो फॉर्म होती है वो एक्सोजेनियसली। अब इसका एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल जो होता है ये अप्पू लिख लीजिए, APU। जैसे अप्पू जैसे बप्पू होता है, बी बप्पू भी लिख सकते हैं, बी बापू, BAPU बापू लिख सकते हैं। अब बी से क्या हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज, और ए से हो जाएगा एगरिकस हो जाएगा जिसको मशरूम कहते हैं, और पी से क्या हो जाएगा, पक्सिनिया जिसको रस्ट फंगस, और यू से स्टुलेगो जिसको इसमट कहते हैं। इसका दूसरा नाम तो एकदम रटा होना चाहिए, जैसे एगरिकस को मशरूम कहते हैं, अस्टिलेगो को इसमट कहते हैं, और पक्सिनिया को रस्ट फंगस कहते हैं, एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग फंजाई की क्लास पढ़ेंगे वो ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के कैरेक्टर एकदम अच्छे से चलिए हम लोग देख लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में 3-4 क्वेश्चन बनता है, वही क्वेश्चन पढ़ लीजिए हो जाएगा। जैसे फंजाई की क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, इम्परफेक्टाई फंजाई कहते हैं। और इसमें देख लीजिए केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फॉर्म दिस फंगस, केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूटेरोमाइसिटी रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। तो इसमें सेक्सुअल, ये भी क्वेश्चन आप लोग यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। तो इसे लिख लीजिए SEXUAL सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसके एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के जो ये होता है इसका मेन कैरेक्टर दे आर साइप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं। साइप्रोफिटिक मीन्स क्या होता है, जो सड़े गले चीज़ों पे अपना जीवन यापन करते हैं। पैरासिटिक मीन्स होता है जो लिविंग प्लांट एंड एनिमल पे अपना जीवन यापन करते हैं। और डिकम्पोजर मीन्स होता है सड़े गले चीज़ों को फ्रेगमेंट करते हैं, ब्रेक डाउन करके डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल आप डी कैट ऐसे याद कर लीजिए, डी लिख लीजिए CAT, कैट मीन्स बिल्ली होती है, CAT कैट होता है। अब ये लिख लीजिए। अब डी मीन्स होता है ड्यूटेरोमाइसिटी, सी से क्या कोलियोट्राइकम हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा अल्टरनेरिया हो जाएगा, और टी से ट्राइकोडर्मा हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिए। ये देखिए तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, CAT और डी आगे लिख लीजिए। डी से ड्यूटेरोमाइसिटी, सी से कोलियोट्राइकम, और आप जब ए आएंगे तो अल्टरनेरिया, और टी से ट्राइकोडर्मा। ये तीनों एग्जाम्पल रटा होना चाहिए। कोलियोट्राइकम क्या होती है, कोलियोट्राइकम फल्कैटम, ये भी एकदम रट लीजिए कि क्या करते हैं ये फंजाई। कोलियोट्राइकम फल्कैटम प्रोड्यूस रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ये रट लीजिए। अगर शुगर केन गन्ने में रेड राट एक डिजीज होती है, फंगल डिजीज, ये काज कौन करता है, तो कोलियोट्राइकम। नेक्स्ट आप देख लीजिए ये अल्टरनेरिया काज ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये ईयरली ब्लाइट पोटैटो, ये पोटैटो और टोमेटो आलू और टमाटर में अगर ईयरली ब्लाइट काज कर जाएगी तो वो कौन करता है, अल्टरनेरिया। अब ट्राइकोडर्मा देख लीजिए। ट्राइकोडर्मा इज सॉयल फंगस यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द फंजाई, बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन सी फंजाई यूज की जाती है, तो ट्राइकोडर्मा। ये तीनों एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये एक क्या डायग्राम है, जो रफली डायग्राम है, ये आप लाइन डायग्राम बना भी सकते हैं। किंगडम फंजाई ऊपर लिख लीजिए, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट आइडेंटिफाइड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आइडेंटिफाइड होता है। तो ये देख लीजिए माइसेलियम आसेप्टेट और माइसेलियम सेप्टेट किस्म। माइसेलियम सेप्टेट में जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है तो एस्कोमाइसिटीज, और बेसिडियोमाइसिटीज जिसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, फाइकोमाइसिटीज। में फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई, फाइकोप्थोरा और एल्बिगो, और फाइकोमाइसिटीज में कॉन्जुगेशन फंजाई में कौन होगा, म्यूकर और राइजोपस होगा। ये भी देख लीजिए फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं, और इसमें एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल ईस्ट और कनेडिया होगा, और बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं, जिसका पक्सीनिया और एगरिकस एग्जाम्पल होते हैं। ये हो गया। अब इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए थ्योरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर थ्योरी आप थोड़े से पढ़े भी हैं तो क्वेश्चन भी लगाते हैं तो ये समझिए पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन और आपको थ्योरी दोनों पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड करके मत देखा करिए, ये समझ लीजिए पहली बात। क्योंकि वीडियो डीप में चली जाती है तो वॉच टाइम घट जाता है, तो फिर डीप में चली जाती है वीडियो फ्री, तो चैनल जो है वो दिक्कत हो जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी 2021 में गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो अभी तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ ना कि नीट के थ्रू ये सभी एंट्रेंस एग्जाम होंगे। कहीं आप देखें नोटिफिकेशन ऐसा आया है, ओनली BHU की वेबसाइट पे देखेंगे कि BHU की ओनली जो BSc नर्सिंग कोर्स है वही सिर्फ कोर्स अभी नीट के थ्रू हुआ है, और उसमें जो अभी बी फार्मा होता है, फिर उसके बाद BOT, फिर BPT होता है, ये सभी कोर्स नहीं। तो ये सभी कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। और जितने आपको यूपी में BSc नर्सिंग, GNM और पैरा के कोर्स दिखेंगे, अभी ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि नीट के थ्रू होगा, और होगा भी नहीं। तो आप लोग ऐसा करिए कि अभी सभी पढ़ाई करते रहिए, ये मत सोचिए कि नीट के थ्रू, चाहे जिसके थ्रू हो, एंट्रेंस एग्जाम तो ये होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये समझिए कि ये मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन देखने को भी एग्जाम में मिलेंगे। वही क्वेश्चन आप ये समझिए कि 90% स्टूडेंट वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, या फिर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, या फिर वो क्वेश्चन कभी ना कभी प्रैक्टिस में किए होते हैं, अपने हाथ और दिमाग से, आँख से वो क्वेश्चन कभी ना कभी गुजरा हुआ होता है, तो तभी वो क्वेश्चन वहाँ पर हो पाता है। नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर नया क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए काफ़ी संख्या में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तो नर्सिंग पैरा का अभी यूपी में जैसे मान लीजिए GSBM हो, GSBM कानपुर हो गया, अभी इसका भी फॉर्म नहीं आया है BSc नर्सिंग का। और आपको अभी
KJMU का भी नहीं आया है और CP नेट का, SEFI इटावा के भी अभी फॉर्म ये नहीं, ये तीनों फॉर्म अभी आए नहीं हैं। एकदम ये कंफर्म होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट में पूछते हैं क्या फॉर्म आ गया, नहीं तो अभी ये तीनों यूनिवर्सिटी का अभी फॉर्म नहीं आया है, BHU का भी नहीं आया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ये सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और अच्छे से सभी क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे। तो एक वीडियो में क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।